वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान के लिए घर आएँ और पाकिस्तान के लिए खेलें। कोई आपके चूल्हे ठंडे नहीं हो रहे, आप पैसों के लिए ऐसा करेंगे और ये अलार्मिंग सिचुएशन है तमाम टीमों के लिए। वर्ल्ड कप से पहले भारत का फॉर्म में आना, क्यों जो मुझे तो 100% दुरुस्त लगते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में इस वक़्त कोई भी लेजेंडरी फास्ट बॉलर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स जेके। जी दोस्तों, तो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के साबिक लेजेंडरी फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान क्रिकेटर्स के मुतल्लिक जो इंकशाफात किए हैं वो आपको बताएंगे, और इसके अलावा आपको बताएंगे कि पीसीबी और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के दरमियान क्या तनाज़ा खड़ा हो गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पीसीबी को दिया धमकी। और इसके अलावा बात करेंगे इंडिया की शानदार फॉर्म पर, जो बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है आजकल। जी, तो बात करते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस को लेकर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही ज़बरदस्त शिकस्त दी है दोनों मैचों में। ऑस्ट्रेलिया को खूब फेंटा लगाया है और रैंकिंग भी पाकिस्तान से छीन कर अपने नाम कर ली है, नंबर 1 रैंकिंग। और बाबर आजम की नंबर 1 बैटिंग रैंकिंग भी शुभमन गिल उसके पीछे-पीछे आ रहे हैं और सिर्फ 20-30 रन्स का डिफरेंस है। शुभमन गिल भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उन्होंने पिछले मैच में भी 70 और स्कोर किए थे और उसमें भी तकरीबन 100 प्लस स्कोर किए हैं, तो वो भी 20-30 के डिफरेंस से बाबर आजम के पीछे हैं और वो भी अनकरीब बाबर आजम से नंबर 1 पोजीशन छीनने के करीब हैं। तो बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को लेकर, तो वो बहुत ही राइट टाइम पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उभर कर आए हैं और अपने आप को टॉप पर ले गए हैं। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है तमाम टीमों के लिए। वर्ल्ड कप से पहले भारत का फॉर्म में आना, क्योंकि भारत होम क्राउड और होम ग्राउंड में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। जी, तो बात करते हैं पाकिस्तानी लेजेंडरी फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ की, जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के मुतल्लिक इंकशाफात किए हैं, जो मुझे तो 100% दुरुस्त लगते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में इस वक़्त कोई भी लेजेंडरी फास्ट बॉलर नहीं है और कोई भी स्टार नहीं है, सारे एवरेज बॉलर हैं। तो ये बिल्कुल उन्होंने 100% दुरुस्त कहा है, लेकिन बाज़ बॉलर हैं जो अपने आप को स्टार समझते हैं, लेकिन वो अर्ली ओवर्स में तो स्टार होते हैं, लेकिन बाद के ओवर उनसे करवाना मुश्किल हो जाते हैं। तो इसके अलावा उन्होंने बात की है कि मैं टी20 में बाबर आजम को अब भी मेडन ओवर करवा सकता हूं। तो इसके बारे में बाबर आजम के अब्बा जी मैदान में आए हैं और उन्होंने तफसील से वाज़ेह तौर पर बताया है कि बाबर आजम जूनियर टीमों में खेल रहे थे और मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में वापसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उन्होंने बाबर आजम को बॉलिंग करवाई, तो बाबर आजम ने 10 से 11 चौके उनको जड़ दिए। तो जिस पर मोहम्मद आसिफ बहुत गुस्से में आए और उन्होंने बाबर आजम को बुरा भला कहा, जिस पर बाबर आजम ने अपने अब्बा जी को बताया, तो अब्बा जी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आपने उनको चौके भी तो लगाए हैं। बाद में बाबर आजम जब बैंक के ट्रायल हो रहे थे, तो वो बैंक में ट्रायल देने के लिए गए, तो मोहम्मद आसिफ भी वहां पर मौजूद थे। तो उन्होंने बाबर आजम को देखा और कहा कि छोटू आप किधर आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रायल देने के लिए आया हूं। तो मोहम्मद आसिफ ने कहा कि रखो यार इसको, इसने तो मुझे सही फेंटा लगाया था, ये अच्छा बैट्समैन लग रहा है मुझे। तो मोहम्मद आसिफ ने कहा कि सबसे पहले बाबर आजम को मैंने सिलेक्ट करवाया था। तो बाबर आजम के वालिद साहब ने कहा कि ये बात उनकी बिल्कुल 100% है और वो दुरुस्त कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि तब वो बाबर आजम इस ट्रायल में सिलेक्ट हो गए और बाबर आजम की 16,600 रुपये सैलरी स्टार्ट हुई, जिसमें मोहम्मद आसिफ का बहुत ही किरदार है। और अब अगर मोहम्मद आसिफ बाबर आजम को ओवर करवाएंगे तो वो मैडन ओवर एहतरामन खेल जाएंगे। जी, तो दूसरी तरफ बात की है उन्होंने आगा सलमान के बारे में। उन्होंने कहा है कि आगा सलमान टीम में वेस्ट ऑफ टाइम है, तो उनकी बात बिल्कुल 100% है। आगा सलमान की ये नेचर है कि टीम अगर अच्छा खेल रही है तो वो भी अच्छा खेल जाएंगे, अदरवाइज अगर टीम फंसी हुई है तो वो भी स्कोर नहीं कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हसन अली एक लॉबी है, इसके तहत वो टीम में आए हैं, तो बिल्कुल 100% उनकी बात दुरुस्त है, क्योंकि उनकी हालिया फॉर्म को देखा जाए तो वो टीम में आने के काबिल नहीं थे और बाबर आजम के दोस्तों में शुमार होता है उनका। और बाबर आजम के जो दोस्त हैं, आप देखेंगे कि मुस्तकबिल में भी वही टीम में आते जाते आपको नजर आएंगे। जी, तो इसके अलावा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में इस वक्त बाबर की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कैप्टनसी में। तो ये बात भी उनकी 100% है, क्योंकि पाकिस्तान में बाज ऐसे बॉलर्स हैं जो अपने आप को स्टार समझते हैं और पीएसएल की फ्रेंचाइज में वो कैप्टन का रोल अदा कर रहे हैं। तो वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी कैप्टन बन जाएं। सो वो लॉबी जो कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कैप्टन बनने के लिए, तो वो इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का वो कैप्टन बन सकें। तो उनकी ये बात भी 100% है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बाबर आजम की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है कैप्टनसी में।
जी, तो बात करते हैं पीसीबी और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के दरमियान जो मामला खड़ा हो गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और मैच फीस को लेकर के खिलाड़ियों ने कहा है कि हमारी 4 महीनों की तनख्वाह पेंडिंग है, वो अभी तक हमें नहीं मिली। तो पीसीबी ने कहा है कि हमने इनको तनख्वाह और मैच फीस देने की बात की है, अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बात की है। तो वो कहते हैं कि हमें आईसीसी और पीएसएल के रेवेन्यू से भी हिस्सा मिलना चाहिए, तो इस पर पीसीबी अटका हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पीसीबी को धमकी दी है कि हम वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान आपका लोगो और आईसीसी का लोगो नहीं लगाएंगे। तो मेरी ये आपसे अर्ज है कि आप अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें और वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान के लिए घर आएं और पाकिस्तान के लिए खेलें। कोई आपके चूल्हे ठंडे नहीं हो रहे, आप पैसों के लिए ऐसा करेंगे और पाकिस्तान का नाम खराब करने की कोशिश में आप लगे रहते हैं। अगर वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई तो पाकिस्तानी अवाम, पीसीबी और आपके लोगो खुद उतार लेगी। लिहाजा आपको चाहिए कि आप अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें और अपने मुल्क की खातिर खेलें। तमाम तनाज़ात को भूलकर पहले ही टीम को आपने बहुत डैमेज किया हुआ है। जिस तरीके से आप टीम को लेकर जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, आप अपनी पोज़ीशन को मुस्तहकम करें और पाकिस्तान के लिए खेलें और पाकिस्तान के लिए जीत कर घर आएँ। जी, तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए मेरे चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।